रामलाल, ये गाय मुझे वापस कर दे। इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्ज चुका फिर गाय ले जाना। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहां से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? सीतारामपुर एक छोटी सी गांव थी। उस गांव में एक ही दुकान थी। गांव में एक ही दुकान होने से उसका मालिक रामलाल पूरे गांव वालों को लूटता रहता था। शहर बहुत दूर था, इसलिए रामलाल अपने सामान के बहुत ज्यादा भाव रखता था। गांव वालों को मजबूरी में सामान लेना पड़ता था। एक दिन एक किसान रामलाल की दुकान पर आया। भाई, ये गुड़ कैसे दिया? 100 रुपए का 5 किलो। ये तो बहुत ज्यादा है। शहर में तो 20 रुपए का 5 किलो मिलता है। तो वहीं जाकर ले लो, मैंने मना किया है क्या? जब यहाँ से 2 दिन में शहर पहुंचोगे, वहां से गुड़ लेकर गांव आओगे, भाड़े में ही 150 रुपए लग जाएंगे। 4 दिन का काम का नुकसान करके यही गुड़ 170 का पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, लेना है कि नहीं? किसान दुखी होकर गुड़ लेकर चला जाता है। इसी तरह पूरा गांव लालची बनिए से परेशान था, लेकिन इसका कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। लालची रामलाल कभी कभी गरीबों को उधार में सामान दे देता था। बदले में दुगना तिगना ब्याज लगाकर कभी उनके घर के बर्तन, कभी उनके पशु अपने कब्जे में कर लेता था। गांव में राम सिंह एक गरीब किसान खेती से किसी तरह गुजर बसर करता था। उसकी एक गाय को रामलाल ने अपने कब्जे में रख रखा था। उधार पर ब्याज बढ़ता जा रहा था। राम सिंह किसी तरह अपनी गाय वापस लेना चाह रहा था। रामलाल, ये गाय मुझे वापस कर दे। इसका दूध बेचकर मैं तेरे पैसे चुका दूंगा। जब गाय मेरे कब्जे में है तो दूध भी तो मेरा हुआ, तुझे कैसे दे दूं? पहले पूरा कर्ज चुका फिर गाय ले जाना। राम सिंह को बहुत गुस्सा आया। एक दिन अपने घर वालों को समझा बुझाकर राम सिंह शहर चला गया। वहां उसने देखा कि सामान बहुत सस्ता है। वह लाला से तो परेशान था ही, वह एक सेठ की दुकान पर नौकरी करने लगा। परचून की दुकान पर नौकरी करते करते उसे 1 साल हो गई। वह पैसे घर भेजता रहा। इसी बीच उसे दुकान के पूरे सामान की जानकारी हो गई कि कितने का माल आता है, कितने का बिकता है। एक दिन उसने अपने सेठ जी को अपने गांव का हाल बताया। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, तू एक काम कर राम सिंह, गांव में मेरे नाम से एक दुकान खोल ले। जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा माल मैं भेज दूंगा, लेकिन कभी बेईमानी मत करना। मालिक, इसी बेईमानी ने तो मुझे शहर में लाकर पटका है। मैं तो बस उस लाला को सबक सिखाना चाहता हूँ। हमेशा आपकी गुलामी करता रहूंगा। सेठ जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया। राम सिंह को गांव भेज दिया। राम सिंह ने ठीक लाला के सामने एक दुकान किराए पर ले ली। उसके 1 सप्ताह बाद ट्रक भरकर सामान आ गया। पूरी दुकान सेठ जी के नौकर आकर सजा दिया। यह देखकर रतिराम को बहुत सदमा लगा। वह फटाफट राम सिंह के पास पहुंच गया। क्यों बे, ये दुकान खोलने के लिए पैसा कहां से आया? मेरा कर्जा कब चुकाएगा? देख नहीं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये दुकान भी मेरी हो जाएगी। चल बता, तेरा कितना पैसा है? रामलाल फटाफट खाता देखकर पैसे बताता है। राम सिंह उसे उसके पैसे दे देता है। यह देखकर रामलाल पूछता है,
कहीं डाका डालकर आया है क्या? मैं तेरी रिपोर्ट लिखाने जा रहा हूं। मैं तो नौकर हूं, ये तो शहर में बैठे मेरे सेठ जी की दुकान है। बोर्ड पर देख, उनका नाम लिखा है, शहर जाकर उनसे पूछ। रामलाल घबरा जाता है। फिर वह राम सिंह से प्यार से बात करने लगता है। वह कहता है, एक काम करते हैं, तेरा सेठ तो शहर में बैठा है, उसे क्या पता तू कितने का सामान बेच रहा है। तू मेरे वाले रेट पर सामान बेच, इससे तुझे दुगनी बचत होगी, ऊपर से तनख्वाह अलग से मिलेगी और मेरी दुकानदारी खराब नहीं होगी। ग्राहक यहाँ से ले या मेरी दुकान से रेट एक ही रहेगा। लाला, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ। तेरे कारण ही आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। न तू मेरी गाय हड़पता, न मैं शहर नौकरी करने जाता, न यह दुकान खुलती। ये दुकान मैंने तेरे जुल्मों के शिकार गांव वालों की भलाई के लिए खोली है। यहाँ तो शहर से भी सस्ता माल बिकेगा। चल भाग यहाँ से। धीरे धीरे राम सिंह की दुकान चलने लगती है। रामलाल की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं होता। धीरे धीरे राम सिंह गांव वालों को उधार भी देने लगा, वो भी बिना ब्याज के। इससे गांव वाले बहुत खुश हुए। महीने में एक दिन राम सिंह शहर जाकर पूरा हिसाब सेठ जी को दे आता और सेठ ही उसे उसका हिस्सा दे देते। धीरे धीरे राम सिंह ने 2 नौकर भी दुकान पर रख लिए। अब उसने दूसरे गांव में भी दुकान खोलना शुरू कर दिया। इधर लाला की दुकान का सारा सामान सड़ने लगा, उसके आटे में कीड़े लग गए। लाला बहुत सस्ता सामान बेचने लगा, लेकिन राम सिंह के व्यवहार के कारण लाला से कोई कम पैसों में भी सामान नहीं लेता था। इसीलिए आप लोगों से पहले एक बात बता देता हूँ, लालच का घड़ा किसी न किसी दिन फूटता ही है।